हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको इसमें एक वाक्य विचार चैप्टर है आपका हिंदी में, इसे कंप्लीट इस वीडियो में कराऊंगी और बाद में इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी। आप ध्यान से इसे देखें। पहले आता है वाक्य। वाक्य कहते किसे हैं? शब्दों के व्यवस्थित क्रम से उपवाक्य और वाक्यों के संयुक्त रूप से वाक्य बनते हैं। जो शब्दों का हमारा व्यवस्थित क्रम है उसको लगाते हैं हम, लगाकर क्रम से जब हम वाक्य बनाते हैं उन उपवाक्यों से मिलकर संयुक्त वाक्य बनते हैं। ये तो हमारा हो गई वाक्य किसे कहते हैं। अब वाक्य अंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। वाक्य अंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य आपको 8 प्रकार के मिलेंगे और रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं और अंग के आधार पर वाक्य आपके 2 प्रकार के होते हैं। मतलब अंग जो कहते हैं वाक्य में 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पहला पार्ट होता है उद्देश्य वाक्य। वाक्य में उद्देश्य होता है। उद्देश्य कौन होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का यह भाग जो कर्ता के विषय में बताता है। उद्देश्य या तो जो कर्ता के विषय में बता रहा है, कर्ता की बात चल रही है, कर्ता उद्देश्य है। ये कह रहा है जिसके बारे में बात की जाए तो बात तो कर्ता के बारे में ही की जाती है। अब आता है आपका उदाहरण है कमला गाना गाती है। तो कमला जो है आपका वो वाक्य में उद्देश्य है। राम ने रावण को मारा तो राम आपका उद्देश्य है। राम कौन है आपका? उद्देश्य। और कमला कौन है? उद्देश्य, क्योंकि वो कर्ता है और उनके विषय में बात हो रही है। अब आता है आपका विधेय। वाक्य में बात दूसरा जो अंग होता है वो विधेय। नंबर 2 पे आता है आपका विधेय। वाक्य में उद्देश्य हो गया। अंग के आधार पर वाक्य दो अंग के आधार पर वाक्य 2 प्रकार का होता है, उद्देश्य और विधेय। विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे नलिनी सिनेमा देखने जाएगी तो सिनेमा देखने जाएगी, ये नलिनी तो उद्देश्य हो गया क्योंकि करता है। वाक्य जो बचा आपका वो सब विधेय में कहलाएगा। राजेश मन लगाकर पढ़ता है, राजेश आपका उद्देश्य हो गया। मन लगाकर पढ़ता है ये आपका विधेय हो गया। कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी किया जाता है। जैसे सीधा वाक्य ही नहीं आ सकता। बिल्ली दूध पीती है, आप तो जान गए भैया बिल्ली तो उद्देश्य है और दूध पीती विधेय हो गया। लेकिन यदि ऐसे वाक्य आता है सफेद बिल्ली दूध पीती है तो आपके उद्देश्य के साथ जो ये लगा हुआ है इसका विशेषण है, ये उद्देश्य बिल्ली का, तो ये आपका विशेषण इसमें उद्देश्य में जोड़ा गया है, इसलिए सफेद बिल्ली आपका उद्देश्य हो गई। सिर्फ बिल्ली ही उद्देश्य नहीं होगी। ऑप्शन में आपको 2 तरीके से दे दिया जाएगा, सफेद बिल्ली, बिल्ली। अब आपको कंफ्यूज ना हो कि उद्देश्य बिल्ली ही है, सफेद बिल्ली उद्देश्य है आपका। अब आता है आपका वाक्य के आधार पर तो हो गया। वाक्य के अंग, वाक्य जो है वाक्य के अंग 2 प्रकार के हो गए। अब आता है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य आपका 3। अब आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य आपका वो होता है ऐसे वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य हो, विधेय हो। साधारण वाक्य होगा मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय हो। वाक्य सीधा होगा बिल्कुल और जो है आपको उसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, वह आपका सरल वाक्य हो गया। यह साधारण वाक्य होगी। जैसे संगीता पुस्तक लिखती है, संगीता आपका उद्देश्य हो गई और पुस्तक लिखती है आपका विधेय हो गई। तो संगीता पुस्तक लिखती है आपका एक ही वाक्य तो है छोटा, इसमें कोई 2 विधेय तो है नहीं, ना 2 उद्देश्य हैं, ना कोई वाक्य इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये आपका सरल व साधारण वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। अब आता है आपका मिश्र या अब आता है आपका संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में सरल व मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में सरल या मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे पापा आ गए, संयोजक जोड़ दिया उसको, और मेरे लिए पुस्तक लाए, तो ये आपका संयुक्त वाक्य होगा क्योंकि और शब्द से जुड़ गया ये। नंबर 2, कपिल तो आ गया लेकिन कमल नहीं आया। वाक्य में लेकिन से जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य है। कपिल तो आ गया लेकिन कमल नहीं आया, लेकिन शब्द से जुड़ गया वाक्य, ये संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए एक से अधिक वाक्यों को और, पर, परंतु, किंतु आदि योजकों से जोड़ा जाता है। आप इन्हें याद कर लें। को, और, वाक्यों को और, पर, परंतु, किंतु आदि योजकों से यदि कोई वाक्य जुड़ा है तो वो आपका संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसमें एक तो आपके 2 वाक्य आपको दिख रहे होंगे। जैसे कपिल तो आ गया लेकिन कमल नहीं आया, वाक्य तो पूरा कमल नहीं आया, जोड़ा गया लेकिन शब्द से, आपका संयुक्त वाक्य हो गया। अब आता है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब 3rd नंबर पर आता है आपका मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा उसके अधीन दूसरा अन्य वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, शुभम ने बताया कि वह पास हो गया। देखिए मिश्रित वाक्य जो होगा, मिश्र वाक्य जो होगा, वो ज़्यादातर उसी के विषय में बात की जा रही होगी। शुभम ने बताया कि वह पास हो गया, किस पे आधारित है? शुभम ने जो बताया, शुभम की बारी बात चल रही है। तो वो कह रहा है कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा उसके अधीन दूसरा वाक्य हो, जो सरल वाक्य आपका है शुभम ने बताया, उसके अधीन है वह पास हो गया, तो ये आपका सरल वाक्य हो, वो मिश्र वाक्य हो गया। प्रधान वाक्य शुभम ने बताया, उपवाक्य आपका वह पास हो गया। ठीक है। मोहन आज बाजार नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, तो मोहन की विषय में बात हो रही है। प्रधान वाक्य क्या हुआ? मोहन आज बाजार नहीं गया, और उपवाक्य क्या हो गया आपका? वह बीमार है। तो ये आपका मिश्र वाक्य की पहचान है। तो अब आपने रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। वाक्य के अंग जो है वो 2 प्रकार के, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के वाक्य हो गए। अब आता है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य। अब आता है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के आपके वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना या बात का होना पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सुमन पत्र लिख रही है, काम का करना, सुमन लिख रही है, किसी काम को कर रही है वो, तो वो काम का करना पाया गया, तो वो वाक्य आपका विधानवाचक वाक्य हो गया। सूरज पूरब से निकलता है, बात का होना पाया गया कि वो निकलता ही है, तो वो आपका विधानवाचक वाक्य में आता है। नंबर 2 पे आता है निषेधात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम के न करने या न होने का बोध हो निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल क्रिकेट नहीं खेलेगा, राहुल क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो नहीं जो है आपका, वो आपका निषेधात्मक वाक्य कह रहा है, क्योंकि वो उस काम को नहीं करेगा। तो जिस काम को ना होने वाली बात हो, ना करे, वो आता निषेधात्मक वाक्य में आता है। नंबर 3 पे आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे
तुम्हारा नाम क्या है, क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक में आएगा, क्योंकि वो प्रश्न कर रहा है। क्या तुम्हारे पिताजी अध्यापक हैं, क्या शब्द लग गया, प्रश्न किया, तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा। नंबर 4 पे आता है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का बोध हो, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो शुभकामना, उसकी मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामना की गई, यह आपका इच्छावाचक वाक्य में आ गया। भगवान आपकी सहायता करे, ये हम इच्छा कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान तुम इनकी सहायता करना, तो ये भी आपका इच्छावाचक वाक्य में आएगा। इच्छावाचक वाक्य में वो वाक्य आते हैं जिनमें आशीर्वाद दिया जाता है, शुभकामना दी जाती है या कहीं इच्छा प्रकट की जाती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 5 पे आता है आपका संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में काम के होने में संदेह का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चाचा जी, शायद चाचा जी आ गए होंगे, संदेह हुआ हमें, तो संदेहवाचक वाक्य हो गया। भाई कंफर्म पूरा तो है नहीं कि चाचा जी आए या नहीं आए। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ सांप है, तो सांप शब्द जैसे मुझे ऐसा लगा मुझे संदेह हुआ, संदेहवाचक वाक्य में आया। जिन चीज़ों में संदेह हो, जिन चीज़ों में ये लगे कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, वो संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। नंबर 6 नंबर पर आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश तथा विनय का बोध हो, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए विनय किसे, विनम्रता से हम किसी बात को कहते हैं। जैसे उदाहरण में है, सब छात्र खड़े हो जाएं, आदेश दे दिया, आज्ञावाचक आदेश हो गया। कृपया आप बैठ जाइए, तो ये हमारा जो उदाहरण है, ये कृपया आप बैठ जाइए, ये बैठिए, तो ये विनयता से कहा गया, विनम्रता से कहा गया, तो ये भी आपका आज्ञावाचक में ही आएगा। कहा आपने विनम्रता से, लेकिन दिया तो आदेश ही कि आप बैठ जाइए, ये बैठिए, तो वो भी एक आज्ञावाचक में ही आएगा। आगे है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जब मोहन आएगा तो हम दिल्ली जाएंगे, ये संकेत दे रहा है कि हम जब जाएंगे तब दिल्ली, जब मोहन आएगा, तो ये आपका संकेतवाचक वाक्य में आएगा। जैसे यदि समय पर बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, ये हमें एक शर्त दे दी कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो, मतलब बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, ये एक शर्त है। और ये वाला वाक्य भी आपका संकेतवाचक वाक्य में ही आएगा। जिसमें शर्त हो या जिसमें संकेत दिया जा रहा हो, वो सब वाक्य आपके संकेत और शर्त का बोध हो, वो आपके संकेतवाचक वाक्य में आएंगे। आगे मैं आपको प्रश्न भी कराऊंगी, उसमें आपको और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आगे आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में हर्ष या आश्चर्य, शोक आदि होते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। और विस्मयादि बोधक वाक्य की पहचान एक ये भी होगी जिसमें आपको ये आश्चर्यचकित चीज़ों के निशान लगे हुए दिखेंगे, जैसे ये है, वो आपके विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। इसमें जैसे हाय के बाद लगेगा यहाँ पे। अब जैसे वाक्य आया, आहा कितना सुंदर दृश्य है, ये हर्ष हुआ, खुशी हुई देख करके, तो ये भी आपका विस्मयादि बोधक में आएगा। क्या भारत जीत गया, आश्चर्य की चीज़ है, लेकिन क्या आया है वाक्य आपका जो है क्या क्वेश्चन प्रश्नवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका निशान दे दिया और एक आश्चर्य किया जा रहा है कि क्या भारत जीत गया, तो ये भी आपका विस्मयादि बोधक में आएगा। हाय बेचारा मर गया, शोक है, शोक वाले वाक्य भी विस्मयादि बोधक वाक्य में आते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य में 3 तरह के वाक्य बनते हैं, हर्ष वाले, खुशी वाले, आश्चर्य वाले और शोक वाले। और उनकी ये पहचान भी होती है कि उन वाक्यों में ये चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। तो विस्मयादि बोधक ये आपके 8 तरह के वाक्य हो गए। ये आपके जो हैं 8 तरह के वाक्य हो गए अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर आपके 3 तरह के वाक्य, और वाक्यों के जो अंग होते हैं, अंग के आधार पर 2 तरह के वाक्य होते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। प्रश्न 1 है आपका, इनमें से कौन सा सरल वाक्य है? श्याम चला गया,
मोहन आया खाना खाकर चला गया। जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है। मोहन आया खाना खाकर चला गया, दो काम कर दिए। जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, सरल वाक्य नहीं होगा, क्योंकि सरल वाक्य में सिर्फ एक ही आपका उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। तो देखिए इसमें दो विधेय हो गए। भाई मोहन आया, आया खाना खाकर चला गया, दो बार विधेय, दो विधेय हो गए। लेकिन इसमें श्याम चला गया, श्याम आपका उद्देश्य हो गया और चला गया आपका विधेय हो गया। तो एक जो जिसमें एक वाक्य विधेय हो और एक ही उसमें उद्देश्य हो वही सरल वाक्य होता है। अगर आज्ञार्थक वाक्य आज्ञार्थक वाक्य में जो होता है वो आज्ञा दी जाती है। जैसे भारत एक महान देश है, सब छात्र खड़े हो जाएं। आहा, कितना सुंदर वाक्य है ये। आहा मैंने आपको भी बताया था कि ये जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं जिसमें ये चिन्ह लगा हुआ होता है, ये वाला भारत एक महान देश है, आपको देखो सीधा सरल वाक्य है। सब छात्र खड़े हो जाएं, आज्ञा दी जा रही है। तो ये आपका ये वाला आज्ञार्थक वाक्य कौन सा हुआ? सब छात्र खड़े हो जाएंगे। ये वाक्य है आपका इच्छार्थक वाक्य। इच्छा, देखिए क्या पूछा इसने, इच्छार्थक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, ये मंगलमय हो तुम, ये तुम्हारा मंगल हो का मतलब अच्छा हो। तुम्हारा नाम क्या है? इच्छार्थक वाक्य की पहचान आपको मैंने ये बताई कि जिसमें या तो आपकी आशीर्वाद दिया जा रहा हो या शुभकामना दी जा रही हो, इस चीज का बोध होता है, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं, जिसमें आशीर्वाद शुभकामना आदि का बोध हो। तो तुम्हारा मंगल हो, ये हमारी क्या है? शुभकामना है। हम शुभकामना कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा अच्छा हो। तो ये आपका इच्छार्थक वाक्य ये हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, झूठ मत बोलो किस प्रकार का वाक्य है? देखिए झूठ मत बोलो ये निषेधात्मक वाक्य है। मत बोलो मना कर रहे हैं कि झूठ मत बोलो, तो आपका निषेधात्मक वाक्य हो गया। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। छात्रों ने परिश्रम किया और वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में करना है। अब देखिए आप मिश्र वाक्य की पहचान क्या है आपकी, तभी तो आप पहचान पाएंगे कि भाई मिश्र वाक्य होता क्या है। मिश्रित वाक्य आपके वो होते हैं जो किसी दूसरा वाक्य उसमें जुड़ा हुआ हो, और वो आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे जब, जैसे, जिसने, जो, जहां की आदि का प्रयोग करके वो जोड़े जाते हैं। जब, जैसे, जो, जहां की आदि का प्रयोग करते हुए या वे आदि का प्रयोग करते हुए वे जोड़े जाते हैं। तो जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ये आपका जोड़ा गया वाक्य वे। तभी तो आपने इसको मिश्र वाक्य में रूपांतरित कर दिया। भाई छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए इसे। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, तो ये जो वाक्य है आपका, छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, और शब्द से जोड़ा गया है, और शब्द से आपके संयुक्त वाक्य जुड़ते हैं। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, इसमें कोई चीज जोड़ी नहीं गई, सीधा वाक्य बोल देगा छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो ये आपका सीधा सरल वाक्य हो गया। इस तरीके से आपका ये वाला मिश्र वाक्य में रूपांतरित ये होगा। एक प्रश्न लिया है इसने, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। अभी पूछ रहा है कि इसमें आपका मिश्र संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त मिश्र वाक्य है। देखिए सबसे पहले हमें दो तरह से मिश्र संयुक्त दिया है, संयुक्त मिश्र दिया है, इसमें कंफ्यूज ना हो। क्यों, हमें क्या देखना है, किसान भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और देख लिया हमने तो हमें समझ में आ गया संयुक्त वाक्य है। भाई और को संयुक्त वाक्य को ही जोड़ा जाता है और से, तो ये हमें सबसे पहले हमें क्या देख रहे, संयुक्त वाक्य और आया है पहले, तो हम सीधा निशान लगाए संयुक्त और मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन है, जब मोहन आएगा तो हम सब दिल्ली चलेंगे, कैसा वाक्य है? भाई इसमें संदेह ही तो है, अभी जाएंगे। जब मोहन आएगा कभी तब आएगा, तब कभी आएगा तब जाएंगे ना, तो संकेतवाचक वाक्य में आएगा।
संकेतवाचक वाक्य में वो संकेत दे रहा है कि भाई जब मोहन आएगा, हमें उसने संकेत दे दिया कि जब भी मोहन आएगा तभी हम दिल्ली चलेंगे, तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य में आएगा। इस तरीके से मैंने ये आपको कुछ क्वेश्चन कराए और आपको वाक्य के विषय में बताया, वाक्य रचना के आधार पर बताए। वाक्यों के अंग 2 प्रकार के होते हैं, वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट चैप्टर मैंने कराया, कुछ क्वेश्चन भी कराए। यदि आपको मेरी वीडियो आपकी सहायता करती हो या आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपकी जो भी हेल्प मुझसे हो सकती है, मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कराया। आप इसे पढ़ भी सकते हैं और जो कोई इसमें आपको ऐसा लगे कि कोई गलती है तो आप उसे बता भी सकते हैं। धन्यवाद।